लेकिन भ्रष्टाचार जो है वो बातमी में न्यूज़ में आता है। इसके बाद आप क्या करेंगे जिसमें सच में भ्रष्टाचार हो खत्म हो जाएगा? इसके लिए तरह तरह की कार्रवाई बैंक करता है। विजिलेंस डिपार्टमेंट एक बना हुआ है जिसमें जो इंचार्ज है विजिलेंस डिपार्टमेंट के चीफ विजिलेंस ऑफिसर, वो दूसरे बैंक से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट करती है और वो टोटली इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट है। वो डिपार्टमेंट सीवीसी को रिपोर्ट करता है और एमडी, हमारे बैंक के एमडी एंड सीईओ सर को रिपोर्ट करता है। नीचे के किसी भी वर्टिकल को उनको रिपोर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो वो एकदम इंडिपेंडेंट होकर काम करता है। जहाँ पर भी उनको भनक लगती है भी कुछ भी अनैतिक कार्य हो रहा है शाखाओं में या कार्यालयों में, तो उसको इन्वेस्टिगेट करने का पूरा राइट है। दे कैन गो एनीवेयर इन द बैंक विदाउट एनी इंटीमेशन टू द एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट। ऑनलाइन फ्रॉड में एक जो सबसे बड़ा कमजोरी का कारण या फ्रॉड कमिट होने का कारण है, वो है जो ग्राहक लोग हैं वो जाने अनजाने में अपने क्रेडेंशियल्स शेयर कर लेते हैं, जिसकी वजह से दिक्कत आती है। क्रेडेंशियल्स कभी भी शेयर नहीं करने हैं। ये आरबीआई भी, बैंक भी, आईबीए भी और सरकार भी बार बार इस चीज़ के लिए बोल रही है कि भी आप अपना कोई भी आईडी, कोई भी लॉगिन डिटेल्स, कोई भी ओटीपी, पासवर्ड कुछ भी शेयर ना करें। क्योंकि क्या होता है कि आपने अनजाने में अपना कोई भी क्रेडेंशियल्स शेयर कर लिया तो फ्रॉडस्टर्स के लिए बहुत आसान हो जाता है फ्रॉड करना। तो उसके लिए हमारे बैंक ने क्या किया है कि एक डबल ऑथेंटिकेशन सिस्टम, आपने अपना पासवर्ड डाल दिया, उसके बाद एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी डालने पर ही ट्रांजैक्शन पूरी होती है और वो ओटीपी उसी मोबाइल नंबर पर आता है जो ग्राहक ने बैंक के साथ रजिस्टर किया हुआ है। तो वो भी अगर कोई शेयर कर ले तो उसके बाद तो फिर कोई भी नहीं रोक सकता फ्रॉड होने से। तो ये तो ग्राहकों को जागरूक होना पड़ेगा कि जो सेकंड ऑथराइजेशन का जो एक कंट्रोल मैकेनिज्म लेकर आए हैं बैंक, ओटीपी वाला, जो कि रजिस्टर्ड मोबाइल पर ही आता है, वो किसी को भी ना दें। लेकिन भ्रष्टाचार जो है वो बातमी में न्यूज़ में आता है। इसके बाद आप क्या करेंगे जिसमें सच में भ्रष्टाचार हो खत्म हो जाएगा? इसके लिए तरह तरह की कार्रवाई बैंक करता है। विजिलेंस डिपार्टमेंट एक बना हुआ है जिसमें जो इंचार्ज है विजिलेंस डिपार्टमेंट के चीफ विजिलेंस ऑफिसर, वो दूसरे बैंक से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट करती है और वो टोटली इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट है। वो डिपार्टमेंट सीवीसी को रिपोर्ट करता है और एमडी, हमारे बैंक के एमडी एंड सीईओ सर को रिपोर्ट करता है। नीचे के किसी भी वर्टिकल को उनको रिपोर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो वो एकदम इंडिपेंडेंट होकर काम करता है। जहाँ पर भी उनको भनक लगती है भी कुछ भी अनैतिक कार्य हो रहा है शाखाओं में या कार्यालयों में, तो उसको इन्वेस्टिगेट करने का पूरा राइट है। दे कैन गो एनीवेयर इन द बैंक विदाउट एनी इंटीमेशन टू द एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट। ऑनलाइन फ्रॉड में एक जो सबसे बड़ा कमजोरी का कारण या फ्रॉड कमिट होने का कारण है, वो है जो ग्राहक लोग हैं वो जाने अनजाने में अपने क्रेडेंशियल्स शेयर कर लेते हैं, जिसकी वजह से दिक्कत आती है। क्रेडेंशियल्स कभी भी शेयर नहीं करने हैं। ये आरबीआई भी, बैंक भी, आईबीए भी और सरकार भी बार बार इस चीज़ के लिए बोल रही है कि भी आप अपना कोई भी आईडी, कोई भी लॉगिन डिटेल्स, कोई भी ओटीपी, पासवर्ड कुछ भी शेयर ना करें। क्योंकि क्या होता है कि आपने अनजाने में अपना कोई भी क्रेडेंशियल्स शेयर कर लिया तो फ्रॉडस्टर्स के लिए बहुत आसान हो जाता है फ्रॉड करना। तो उसके लिए हमारे बैंक ने क्या किया है कि एक डबल ऑथेंटिकेशन सिस्टम, आपने अपना पासवर्ड डाल दिया, उसके बाद एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी डालने पर ही ट्रांजैक्शन पूरी होती है और वो ओटीपी उसी मोबाइल नंबर पर आता है जो ग्राहक ने बैंक के साथ रजिस्टर किया हुआ है। तो वो भी अगर कोई शेयर कर ले तो उसके बाद तो फिर कोई भी नहीं रोक सकता फ्रॉड होने से। तो ये तो ग्राहकों को जागरूक होना पड़ेगा कि जो सेकंड ऑथराइजेशन का जो एक कंट्रोल मैकेनिज्म लेकर आए हैं बैंक, ओटीपी वाला, जो कि रजिस्टर्ड मोबाइल पर ही आता है, वो किसी को भी ना दें।